नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर संजय कुमार पांडे का जोरदार स्वागत किया गया है। मेहनगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर ने कहा कि संजय पांडे को मीडिया प्रभारी भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध को संगठन के माध्यम से मीडिया द्वारा सामने लाया जा सकता है, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव ने कहा कि आज समाज में जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, अपराध बढ़ रहा है, इस संगठन के माध्यम से इन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया जा सकता है। समाजवादी जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप यादव ने श्री पांडे को माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए कहा कि आज ऐसे संगठनों की जरूरत है जो गरीबों, मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज उठाता है। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव, छात्र नेता, साहित्यकार, समाजसेवी पांडे को मीडिया प्रभारी बनाने से लोगों को खुशी है। मुझे विश्वास है कि इस संगठन के माध्यम से गरीबों, मजलूमों को न्याय एवं भ्रष्टाचार, अपराध के उन्मूलन में कारगर सिद्ध होगा। पूर्व लोकप्रिय क्षेत्र पंचायत सदस्य आदरणीय राजेश यादव जी हैं। मैं आदरणीय पूर्व विधायक से जानना चाहूंगा कि आज का क्या कार्यक्रम था आपका। आज हम लोग इस समय कलेक्ट्रेट चौराहे पे विजय प्रेस में बैठे हुए हैं और हमारे ग्रुप के बहुत ही लोकप्रिय और क्रांतिकारी साथी संजय पांडे जी को एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मंडल प्रभारी चुना गया है। इस खुशी में हम लोग उनका स्वागत किए हैं और हम उनके उत्तरोत्तर तरक्की के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे, इसके लिए हम स्नेह और आशीर्वाद देते हैं और हम चाहते हैं और जानते हैं कि ये निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करेंगे और प्रदेश में चल रहे इस भ्रष्टाचार को, इस तमाम बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए ये प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। अथरौलिया क्षेत्र में दीपोत्सव पर्व, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थापित लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा का शनिवार को नमाखों से विसर्जन नदियों, तालाबों में कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। क्षेत्र के वरण चौक, केसरी चौक, गणेश त्रिमोहनी, दुर्गा मंदिर, थाना रोड आदि जगहों पर दीपोत्सव पर्व पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा शांति एवं सौहार्द के साथ संपन्न हो गया। विभिन्न पूजा समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिमा का विसर्जन क्षेत्र में स्थित नदी एक तालाब में पूजा अर्चना व महाआरती के साथ कर दी गई। प्रतिमा विसर्जन के लिए पूजा स्थल से शोभा यात्रा निकाली गई। नम आंखों से श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी गणेश काली जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। मूर्ति विसर्जन के समय थानाध्यक्ष अथरौलिया राजेश कुमार सिंह व्यवस्था के लिए पूरे दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। आजमगढ़ के अतरौली से खबर है, जहां 6 नवंबर दिन शनिवार को आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया में स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे की बहुत ही धूमधाम से पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भालचंद्र त्रिपाठी, कवि, और विशिष्ट अतिथि के रूप में रामचंद्र जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत अतरौलिया, उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि भालचंद्र त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे का व्यक्तित्व वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को उनके जीवन से सीख लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रामचंद्र जायसवाल ने कहा कि स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं। उन्होंने अपने जीवन में गरीबों और असहायों की हमेशा मदद की है। अब हम जब उनके कार्यों को याद करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जो सदियों में पैदा होते हैं। ऐसा सुनाते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ पांडे ने क्या कुछ कहा। ये सर अपना नरेंद्र नाथ पांडे। कहाँ के निवासी हैं? बढ़िया के निवासी। क्या मतलब आपके यहाँ किस प्रकार की पुण्यतिथि किनकी मनाई गई? पंडित ईश्वरदत्त पांडे जी, जो कि हमारे पिता हैं जी, और उनके कार्य के बारे में उन्होंने अपने जीवन में जो जो किया उसके बारे में लोगों को बताया गया कि ताकि ये याद सबको बनी रहे कि क्या किया जाए समाज में और किस तरह से लोग रहें, आदर करें, सम्मान करें, किसी व्यक्ति का करें। तो उन्होंने समाज के लिए, इस गांव के लिए एक बाजार का, जो आज हम शौक से प्रणेता लिखते हैं कि बढ़िया बाजार के प्रणेता पंडित ईश्वरदत्त पांडे, तो प्रणेता मतलब जो जिसको जन्म देता है, जिसकी शुरुआत करता है, जिसकी रचना करता है,
वो रचनात्मक दृष्टिकोण से जो काम उन्होंने किया है, नगर से, बाजार से बहुत दूर जहाँ तक छोटी से छोटी सुविधा भी यहाँ किसी को नहीं मिल पाती थी, वो सारी सुविधाएं आज उनकी कृपा से, उनके सौजन्य से किए गए कार्य के बदौलत आज सारे लोगों को मिल रहा है। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। अच्छा, आप उनके जीवन की कुछ ऐसी घटना के बारे में बताइए जो आपको मतलब लगा हो कि नहीं ये कार्य सबसे अच्छा उन्होंने किया। वो तकलीफ में भूखे दुखे किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक बार की घटना है कि हमारे घर पे एक पंडित जी आए जो भीख मांगा करते थे, सारे लोग जानते हैं। वो मौके पर आ जाते हैं और उस दिन भोजन सिर्फ उतना ही रहता है कि उन्हीं के लिए रखा था, सारे लोग खा चुके थे, भोजन उन्हीं के लिए रखा था। वो अपने भोजन करने जा रहे थे, जैसे ही वो आए हैं वही थाली जो उनके लिए रखी थी उसको ला करके उनको दे देते हैं पंडित जी को, कहते हैं महाराज जी खाइए। ऐसी विचारधारा के वो थे। उनके व्यक्तित्व की जितनी भी सराहना की जाए कम है। अच्छा, आप जो है इस बाजार के बारे में क्या कहेंगे, उनकी स्मृति के। आजमगढ़ के नगर पंचायत अतरौलिया में इन दिनों छुट्टा पशुओं का आतंक व्याप्त है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगर प्रशासन द्वारा कुछ दिनों पहले 20 छुट्टा पशुओं को पकड़कर इतिश्री कर दिया गया, लेकिन बिगड़ैल छुट्टा पशुओं के आतंक ने नगरवासियों का जीना हराम कर दिया है। आए दिन बच्चों समेत लोगों को घायल कर रहे हैं तो वही खड़ी गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहा है, जिससे गाड़ियों में भारी नुकसान भी हो रहा है। वही दुकान के अंदर भी छुट्टा पशु घुस रहे हैं, जिससे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आतंक का पर्याय बन चुके छुट्टा पशु ने नगरवासियों का जीना हराम कर दिया है। प्रतिदिन नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, खड़ी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं तो वही ठेले पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर प्रतिदिन आक्रमण कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इसी रास्ते पर प्राथमिक विद्यालय समेत अन्य विद्यालय भी हैं, जहां छुट्टा पशु लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस विषय में प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि यहां से 20 पशुओं को स्थानीय गौशाला भेजा जा चुका है। इस तरह अगर कोई छुट्टा पशु लोगों को परेशान कर रहा है तो उसे जल्द से जल्द स्थानीय गौशाला भिजवाया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि नगरवासियों ने क्या कुछ कहा। जी, आपका नाम सर? डॉक्टर लालचंद निषाद। ये छुट्टा पशु क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे बड़ी हालत ख़राब है, ये काला काला सांड यहाँ घूम रहा है और ये हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, वो उस पर चढ़ करके उसका बोनट तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। कल बताइए। बच्चे लोग को भी दौड़ा रहा था, कुछ कर रहा था, इसके बारे में बताइए। अरे कल तो एक बेचारा ठेला वाला जा रहा था, उसको जो है पलट दिया, ठेले को पलट दिया। पलटने के बाद जो कितने लोग जुटे सभी लोग, लेकिन वो ईंटा पत्थर फेंकने के बाद भी नहीं भगा। नगर पंचायत की कमी है, इसके बारे में आप 21 का कहाँ के निवासी? कब्बर चौक ये अतरौलिया। क्या है छुट्टा पशु का आतंक, क्या है इसके बारे में बताइए। कल हमारे मोहल्ले से लोग छोटे छोटे बच्चों मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे ठेले पर लेकर। उस समय सांड ने अटैक कर दिया, उन लोगों का जान का हमला हो गया था और एक बार नहीं 2 बार हुआ था और बहुत सब्जी नुकसान और सब सामान सामग्री नुकसान कर देता है वो। क्या देखते हैं सार कार के ऊपर भी नुकसान कर रहा है, सामग्री। हाँ, 2-3 कार पे चढ़ गया था, शीशा फूट गया था, करीब 10-20 हज़ार का नुकसान हो गया था। और ये कि छोटे बच्चे को दौड़ा भी ले रहा है, दौड़ा कर मार भी दिया था कल 2 बच्चों को। अच्छा, तो आपका क्या मांग है, बताइए क्या? सरकार से हमारी यही मांग है कि पशु का व्यवस्था किया जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहाँ के निवासी हैं? आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, इसके बारे में बताइए आप। ये जो पशु है सरकारी जो छोड़ा गया है, वो आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया में कोई भी ठेला चालक सामान लेके जाता है, वो ठेला पे आक्रमण कर देता है और सामान भी नुकसान होता है और स्वयं मेरे ठेले का नुकसान जो हुआ है, सीट फाड़ दिया, हैंडल पे चढ़ गया, उसका रिम टूट गया है और जो है सभी लोग परेशान हैं, व्यापार मंडल भी परेशान हो जाता है। जैसे कि दुकानदारों की दुकान में भी घुस रहा है, नुकसान कर। हाँ, दुकान में भी घुस जाता है, नुकसान कर देता है। जैसे कल देखने को मिल रहा था बच्चे को। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ के अतरौलिया में नगर पंचायत द्वारा नहीं कराया गया घाटों की साफ सफाई, घाटों पर लगा गंदगी का अंबार और कुछ ही दिन है छठ पूजा। बता दें कि लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई है। अस्ताचलगामी सूर्य को 9 नवंबर को अर्घ्य दिया जाएगा और उससे एक दिन पहले से ही पूजन की तैयारियां शुरू हो जाएगी। इस बार बाढ़ के चलते शहर के घाटों की स्थिति अच्छी नहीं है।
नगरपालिका पंचायत ने उनकी सफाई भी नहीं कराई है, तो वही अतिवृष्टि के चलते गांव में भी पोखरे और तालाब भरे हुए हैं। आसपास काफी पानी लगा हुआ है। बता दें कि आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू होने में मात्र 2 दिन बचे हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं शाम होते ही जलाशयों की तरफ उमड़ पड़ती हैं और पुनः सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं। ऐसे में नगर पंचायत में 2 प्रमुख पोखरों की साफ सफाई अभी तक नगर प्रशासन द्वारा नहीं कराई गई है। वहीं व्रती महिलाओं ने अभी से छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पोखरे में लबालब पानी भरा हुआ है, जिसे नगर प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं निकलवाया गया, तो घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भेड़ बकरियों की वजह से घाटों पर काफी गंदगी फैली हुई है। वहीं प्रमुख घाटों पर लाइट की भी व्यवस्था अभी तक नहीं कराई गई है। पोखरे में पानी गंदा है, जिसे साफ कराने की जिम्मेदारी भी नगर प्रशासन की है। ऐसे में नगर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी व्यवस्था छठ पर्व को लेकर नहीं कराई गई है। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि उप जिलाधिकारी द्वारा सभी पोखरों का निरीक्षण किया गया है। मेरे द्वारा एक टीम तैयार कर दी गई है, जिससे जल्द से जल्द छठ त्योहार से पहले साफ सफाई तथा लाइट व्यवस्था करा दी जाएगी। वही पोखरे में पानी अधिक होने के कारण जल निकासी की व्यवस्था भी समय रहते पूरी करा दी जाएगी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। राजेश सोनी सर। कहाँ के निवासी? अतरौलिया। ये पूरा पोखरा है, छठ पूजा नजदीक है। हाँ। 2 दिन बाद है। यहाँ साफ सफाई के बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ साफ सफाई कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ बड़ी ज्यादा गंदगी दिख रही है, जानवर के लैट्रिन दिख रहे हैं। यहाँ वो सब सफाई कर्मी वाले आते हैं, यहाँ कुछ करने के लिए आते नहीं, मतलब यहाँ आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं बस। हाँ। ये पोखरे में देखिए कितना गंदगी है और पानी बहुत ज्यादा है। इसके बारे में भी कोई सोचने वाला नहीं है ना, कुछ कहने वाला कोई है। पानी इतना ज्यादा है, कोई डूब जाएगा, मर जाएगा, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताइए। क्या भाई हम लोग क्या करें? हम लोग तो कह रहे हैं पानी निकलवाइए, छठ पूजा मनाने के लिए हर चीज हम लोग सहयोग करेंगे, जो भी लगेगा हम लोग देंगे। मतलब आप लोग देने को तैयार है, लेकिन प्रशासन भी आगे नहीं आ रही है इसको साफ नहीं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ देने के लिए। आप खर्च उठाने के लिए तैयार? हाँ, खर्च उठाने के लिए तैयार। प्रशासन नहीं आगे आ रही है। नहीं, कोई भी आए, हमारा कहना है कोई भी आए। जैसे सर यहाँ लग रहा है, कभी जैसे लगता है झाड़ू भी नहीं लगता है। अब भाई उसके बारे में अब क्या बताया जाए? हम लोग कहते हैं, सब कुछ मना करते हैं, मगर कोई मानने वाला सर वही टाउन एरिया के कर्मचारी के वही छेड़ी बकरी चराने वाले वही लेके आके कहते हैं आपका है क्या, ऐसे बोल के मतलब टाल देते हैं। मतलब एक अच्छा तालाब है, यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है, कोई सफाई नहीं हो रही है। सफाई उफाई का कोई ध्यान ही नहीं। अमित कुमार सिंह। कहाँ के निवासी? अतरौलिया। ये पोखरा है, पूरा पोखरा, यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे, इसके बारे में बताइए। अभी सर तो कोई व्यवस्था नहीं हुई, यहाँ पे इतनी गंदगी है और देख लीजिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अभी देखिए नगर पंचायत वाले क्या व्यवस्था करते हैं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है। जैसे सर देखने में लग रहा है कि कभी झाड़ू भी नहीं लगता, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। हाँ सर, अभी तो कभी कभार लगता है, साल में 1-2 बार लग जाता है। आप देख लीजिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे, इतना छेड़ी बकरी यहाँ नरक कर देते हैं, चारों तरफ गंदगी है। देखने में आ रहा है कि जहाँ पे नीचे सैकड़ों संख्या में लोग पूजा करते हैं, आज पानी बढ़ा है, अभी तक पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, इसके बारे में बता दीजिए। अब इसके बारे में सर तो अभी नहीं हुई, तो अब कहाँ हो पाएगा? अब नहीं हो पाएगा। अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना पानी है कि निकलने में ही समय लग जाएगा। यहाँ पे लोग आएंगे, हजारों संख्या में आते हैं, पूजा सर। कैसे होगी यहाँ पे, लोग पूजा कैसे करेंगे? देखिए कैसे क्या शॉर्टेज हो जाएगी, प्रशासन क्या व्यवस्था करती है सर, अभी तो प्रशासन के ऊपर है, नगर पंचायत कार्यालय के ऊपर एक कौन सी व्यवस्था करेगी। लेकिन हमको तो लग रहा है बहुत मुश्किल है कि अभी छठ पूजा हो सके। जी। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में बजरंग दल आर्यगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि बजरंग दल के जिला संयोजक सुशांक तिवारी ने बताया कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार द्वारा गोली चलवाकर निहत्थे निर्दोष कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्हीं हुतात्माओं की पावन स्मृति में प्रत्येक वर्ष बजरंग दल द्वारा देश भर के सभी जिला केंद्रों पर दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। इसी क्रम में रविवार को सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में बजरंग दल आर्यमगढ़ इकाई द्वारा दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंगियों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर सहभागिता की। शिविर का उद्घाटन विहिप के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर बजरंग दल के विभाग संयोजक कुंवर राज गजेंद्र, जिला कार्याध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू, कोषाध्यक्ष आशीष गोयल, जिला मंत्री गौरव रघुवंशी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं शशांक तिवारी, जिला संयोजक बजरंग दल आर्यमगढ़ गोरक्ष प्रांत।
आज का क्या कार्यक्रम है? आज हम लोगों का रक्तदान शिविर लगाया गया है और ये रक्तदान शिविर इसलिए लगाया जाता है कि 1990 में अयोध्या में जो हमारे कार्यसेवक थे उनके ऊपर उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी वो गोलियां चलवाई, जिसके कारण खून के कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। और उसी दिन से बजरंग दल ने ये संकल्प लिया है कि हम हर साल प्रत्येक वर्ष दधीची रक्तदान शिविर लगाते हैं और अपने जो भी हिंदू भाई हैं किसी की खून की कमी से मौत ना हो, इसलिए हम हर साल प्रत्येक वर्ष रक्तदान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कितना रक्त? इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां इन दिनों पेट्रोल तथा डीजल के दामों में आई गिरावट की वजह से पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की लंबी कतार लग रही है। पेट्रोल पंप खुलते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है, तो वही क्षेत्र के कुछ पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं जिस पर पेट्रोल नहीं है का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे में किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं ग्राहकों को भी निराश होकर लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब तेल के दामों में काफी बढ़ोतरी की गई थी तब क्षेत्र का कोई भी पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ था तथा महंगे दामों पर लोगों को पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ा। ऐसे में अब पेट्रोल डीजल में थोड़ा राहत मिलने पर ग्राहकों को परेशानी हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप खुले हुए हैं जहां लोगों की काफी भीड़ लग रही है। ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं जहां पेट्रोल डीजल नहीं है का बोर्ड लगा हुआ है। जब सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि की जा रही थी तो हमेशा तेल उपलब्ध रहता था। अब सस्ता होने पर पेट्रोल पंप संचालक तेल नहीं मंगवा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग कहां जाएंगे? क्षेत्र में इन दिनों यह समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसकी वजह से ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। अब रुख कर लेते हैं अंबेडकर नगर जनपद की तरफ, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर जिले में जनादेश महारैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बसपा से निष्कासित किए गए 2 कद्दावर नेता रामचंद्र लाजवर और लालजी वर्मा के समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद बसपा यहां हाशिए पर पहुंचती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। महारैली में उमड़ी भीड़ देख अखिलेश यादव गदगद नजर आए। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लॉप मुख्यमंत्री बताया। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने किए गए वादों पर कायम नहीं रह सकी। सरकार ने न तो किसानों की आय दोगुनी की और न ही नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया। 4.5 साल बीत जाने के बाद अब लैपटॉप बांटने का नाटक कर रही है। सपा मुखिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी के योजनाओं के सहारे ही उद्घाटन कर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। कानून व्यवस्था को भी लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में आई तो किसानों और बुनकरों को पूर्व की तरह सस्ते दरों पर बिजली मुहैया कराएगी। हम अखिलेश यादव के कुछ संबोधन की बातें सुनवाते हैं, सुनिए। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर करके खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा कहीं हो रही है, कहीं गरीब की जान पीटते पीटते पुलिस ले रही है, अगर कहीं भी देश में सबसे ज्यादा जान गई हैं गरीबों की तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पुलिस के पीटने की वजह से, अन्याय की वजह से जाने गई हैं। लोग थाने में मर गए। कोर्ट कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है। और जो ठोको नीति चलाते थे, जो ठोको ठोको कहते थे सुबह से लेकर शाम तक, बताओ उनके सांसद लोग कूटे जा रहे हैं कि नहीं कूटे जा रहे हैं? जो कहते थे ठोको, पता ही नहीं कौन किसको ठोक रहा है। जिसकी मर्जी है वो उसको ठोक रहा है। ये कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था है क्या कि बताओ गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी हो? ये कानून व्यवस्था है क्या? और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगा है कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने।
ये कानून व्यवस्था है। सबसे ज्यादा किसानों की जान चली गई। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में बजरंग दल आर्यगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि बजरंग दल के जिला संयोजक सुशांक तिवारी ने बताया कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार द्वारा गोली चलवाकर निहत्थे निर्दोष कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्हीं हुतात्माओं की पावन स्मृति में प्रत्येक वर्ष बजरंग दल द्वारा देश भर के सभी जिला केंद्रों पर दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। इसी क्रम में रविवार को सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में बजरंग दल आर्यमगढ़ इकाई द्वारा दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंगियों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर सहभागिता की। शिविर का उद्घाटन विहिप के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर बजरंग दल के विभाग संयोजक कुंवर राज गजेंद्र, जिला कार्याध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू, कोषाध्यक्ष आशीष गोयल, जिला मंत्री गौरव रघुवंशी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के गंधोई गांव में नरेंद्र सिंह के आवास पर क्षेत्र के सैकड़ों प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों ने आगामी चुनाव को लेकर एक बैठक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह थे और अध्यक्षता गांव के पूर्व प्रधान सुरनाथ सिंह ने किया। संचालन सत्येंद्र चौहान प्रधान ने किया। जयनाथ सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों से देश के गृह मंत्री के होने वाले कार्यक्रम में पहुंचने का आग्रह किया और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताया। इस अवसर पर वीरेंद्र चौहान, श्यामधर यादव, एनडी सिंह, नीलू सिंह, गुलाब चंद्रेश यादव सहित संयोजक सोनू सिंह ने सबको धन्यवाद दिया। बहुत ही क्षेत्र के प्रधान तो हैं लेकिन सबके लोकप्रिय हैं और अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी हुआ जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके आपके रानीसराय ब्लॉक में भाई श्यामधर जी ने जिस तरह भूमिका निभाई है उसके लिए श्यामधर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मंच पर हमारे मोती यादव जी हैं जो प्रधान संघ के सम्मानित हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनका भी सम्मान करता हूं। और इसी गांव के इसी माटी के लाल पूर्व में प्रधान भी रहे, हमारे गार्जियन भी हैं और जिनका हम सबको अभी आशीर्वाद मिला है, ऐसे आदरणीय श्री सूरनाथ जी का भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मोनू सिंह जी हैं, आदरणीय नागेंद्र जी हैं, नफीस जी हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, सतीश जी हैं, सबका नाम मैं जानता हूं। गुड्डू यादव जी हैं, मोतीलाल जी हैं, अनिल जी हैं। बाबूजी पंडित इंजीनियर रामायण शर्मा के देवलोकगमन स्मृति दिवस यानी 24 दिसंबर को व पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के निर्माण दिवस पर आगामी 25 दिसंबर 2021 को दिन शनिवार को शहर के रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित विश्वकर्मा मंदिर के सामने सिंहासनी वाटिका में होने वाले विविध कार्यक्रमों को लेकर आज श्री विश्वकर्मा मंदिर संस्था के युवा अध्यक्ष रजनीश विश्वकर्मा के सिविल लाइन स्थित आवास पर बैठक संपन्न हुई। इसमें बाबूजी के देवलोक गमन दिवस पर भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव, यज्ञ व भंडारा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया। अध्यक्षता श्यामा प्रसाद शर्मा व संचालन एडवोकेट शशिकांत विश्वकर्मा द्वारा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संयोजक व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि बाबूजी पंडित इंजीनियर रामायण शर्मा के वक्तव्य व कर्तव्य को सहेजने के लिए उनकी पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आगामी 25 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। श्री विश्वकर्मा ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के निर्माण दिवस पर होने वाले वृहद कार्यक्रम में यज्ञ के लिए मुख्य आचार्य अमरनाथ शर्मा जी, गुरु जी पंडित गोपाल शर्मा, पंचाल महाराज पंडित राजकुमार शर्मा बिहार, पंडित विनय कुमार ज्योतिषाचार्य वाराणसी, पंडित रविंद्र चंदन समेत अनेक संतों के माध्यम से संपन्न किया जाना है। 1 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 में बैडमिंटन एशिया की पहल तथा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की सहमति से आजमगढ़ के अजिंक्य राय को विश्व स्तरीय तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में बतौर निर्णायक नामित किया गया है। श्री राय आज वाराणसी से दिल्ली दोहा होते हुए जकार्ता पहुंचेंगे, जहां से चार्टर्ड फ्लाइट से बाली पहुंचेंगे। ज्ञातव्य है कि श्री राय बेसिक शिक्षा परिषद आजमगढ़ नगर क्षेत्र में कार्यरत है तथा विभागीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ साथ जनपद से तमाम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही पिछले दिनों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व जिलाधिकारी सुहास एलवाई की पहले एशियन स्वर्ण पदक विजेता की गाथा का भी श्रेय श्री राय को ही जाता है।
श्री राय ने अब तक राष्ट्रीय मंडल खेल, थॉमस कप, उबेर कप, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सुदीरिमन कप सहित अनेकों विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक की सफल भूमिका निभाई है। श्री राय की सफल यात्रा के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, सचिव प्रबल प्रताप सिंह, जेडी योगेंद्र सिंह, डाइट प्राचार्य अमरनाथ राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी नगर रविता राव, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए के पांडे, माया प्रसाद राय, डॉक्टर डीपी राय, डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, पुनीत राय, कृष्णकांत मिश्रा, रमाकांत वर्मा, सुनील दत्त विश्वकर्मा, मनीष रत्न अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद यादव के एम श्रीवास्तव, आशुतोष रुंगटा, प्रभाकर सिंह, डॉक्टर खालिद आदि लोगों ने बधाई दी है। अब रुक कर रहते हैं बलिया की तरफ, जहां बलिया एसपी के निर्देश पर रसड़ा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। बता दें कि थाना रसड़ा पर लिखित प्रार्थना पत्र के बाबत 6 नवंबर को उनकी खुद की पुत्री, जिसकी उम्र 8 वर्ष बताई जा रही है, जिसको खुद के चाचा रघुवंशी राम पुत्र छांगू राम द्वारा अपने घर में बुलाकर दुष्कर्म करने के संबंध में एक एप्लीकेशन दिया गया था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक रसड़ा राजीव सिंह द्वारा मुकदमा की विवेचना स्वयं ग्रहण कर विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त रघुवंशी राम पुत्र छांगू राम को मुखबिरी की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 7/11/2021 को ग्राम बैजलपुर, थाना रसड़ा, जनपद बलिया के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति जो मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी पुत्री के साथ रेप की घटना कारित किए हैं। प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के पश्चात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजीपुर एसपी के निर्देश पर विगत दिनों युवक की हुई हत्या का जंगीपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच और थाना जंगीपुर पुलिस टीम द्वारा जंगीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 अक्टूबर को गोली मारकर हुई युवक की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को अवैध अस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना जंगीपुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा जंगीपुर वार्ड नंबर 8 के पास एक युवक जितेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में मृतक के परिजनों से प्राप्त तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा आज इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। आप सबको पता है कि 24 अक्टूबर की सुबह 10 बजे के लगभग एक व्यक्ति की जो फर्नीचर व्यवसायी था जितेंद्र यादव, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब इस मामले की पूरी विवेचना की गई तो इससे पता चला कि 2018 में सिमरा गांव में उसकी एक किरण नाम की लड़की से शादी हुई थी। उनकी पटरी नहीं खाती थी दोनों पति पत्नी की, और इसमें छूटा-छूटी भी हो गई थी सितंबर 21 में, अभी 1.5 महीने पहले ही। इससे उसका भाई जो अरविंद यादव है वो आर्मी में है, वो बहुत नाराज था और उसने कहा था कि जब दूसरी शादी ये करेगा तो मैं इसकी हत्या करा दूंगा। और जब उसे पता चला कि शायद जनवरी में जो मृतक जितेंद्र यादव उसकी शादी होने वाली है, तो उसने अपने बुआ के लड़के से जो प्रिंस उर्फ प्रेम यादव, इससे कह करके उसको गोली मरवा दिया। इसमें प्रिंस उर्फ प्रेम जो उसकी बुआ का लड़का है, एक साथी है राहुल जो गाड़ी चला रहा था, और 2 इसके साथी हैं सोनू और संदीप जो रैकी कर रहे थे। ये सभी गिरफ्तार हो गए हैं। अभी अरविंद यादव की गिरफ्तारी बाकी है, वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। इस हत्या में प्रयुक्त जो असलहा था वो भी बरामद हो गया है, मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है, और आज इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, एक चर्ची हत्याकांड खुलासा हुआ, पुलिस क्या कुछ बख्शीश? 10,000 रुपए का इनाम दूंगा मैं अपनी टीम को। ठीक। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की, जहां एसपी अजय साहनी के निर्देश पर जौनपुर पुलिस ने कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है, जिसमें सिलसिलेवार अगर बात करें मछलीशहर पुलिस की, तो मछलीशहर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के 2 वांछित अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं थाना किराकत पुलिस ने भी एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। बात करें अगर किराकत पुलिस की दूसरी कार्रवाई की, तो किराकत पुलिस ने भी अपनी दूसरी कार्रवाई में बलात्कार के मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं नशीला पाउडर के साथ एक अभियुक्त को थाना किराकत पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जौनपुर के अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है।
और एक खबर वाराणसी से है, जहां थाना लोहता पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त अनूप कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर व थाना प्रभारी लोहता के कुशल निर्देशन में आज लोहता पुलिस टीम को मिली सूचना के आधार पर बिशनपुर के पास से अभियुक्त अनूप कुमार सिंह उर्फ सौरभ पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ग्राम बिशनपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही बता दें कि पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में थाना मिर्जा मुराद पुलिस टीम द्वारा लगातार फरार चल रहे लूट के अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से 82 CRPC का आदेश प्राप्त कर डुगडुगी पिटवाई गई है।